हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर है? अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें माय डियर। सबसे पहले आपने समझना है कि अब हमने सारे क्या कर लिए, पढ़ लिए सारी चीज़ों को, जो भी टर्म्स इसमें यूज़ हो रही होगी, ईच एंड एवरी टर्म्स को हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया प्रॉपर वे में। ठीक है ना। तो अब आप समझिए कि एग्जाम्पल दे रखा हमारे को। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है BN दत्ता बुक से लिया है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, सिर्फ लिटिल बिट कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एरिया चेंज कर दिया जाए या फिर कॉस्ट चेंज कर दिया जाए, या जो हमने परसेंटेज ले रखे हैं डिफरेंट परसेंटेज, उनकी वैल्यूज चेंज हो जाए, बट बाकी सारा कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखते हैं हम लोग। जैसे पहला ही पॉइंट ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, 1 by 1 पॉइंट। प्रिपेयर ए प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। तो आप सबको पता है प्रीलिमिनरी एस्टीमेट इज ए रफ एस्टीमेट या फिर अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट या फिर अब्स्ट्रक्ट एस्टीमेट। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, अगर अभी तक आपने सारे लेक्चर्स लिए हैं तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, तो इस क्वेश्चन में जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स सेकंड क्वेश्चन में फिर से आपके कवर अप हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ते जाइए। प्रिपेयर ए प्रीलिमिनरी एस्टीमेट ऑफ ए बिल्डिंग प्रोजेक्ट विद ए टोटल प्लिंथ एरिया। तो यू नो ऑल वेरी वेल अबाउट द प्लिंथ एरिया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, ठीक है, मतलब जो भी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग ऑफ 1500 स्क्वायर मीटर, गिवन दैट, क्या गिवन दे रखा हमारे को स्टूडेंट्स? प्लिंथ एरिया रेट। क्या दे रखा हमारे को? प्लिंथ एरिया रेट। ये हमारे को गिवन कर रखा है 950 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, उन्होंने क्या दे रखा है कि अगर जो प्लिंथ एरिया कौन सा होता है? फ्लोर एरिया पे जो हम लोग कंसीडर करते हैं, फ्लोर लेवल पे जो कंसीडर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लिंथ एरिया बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई बिल्डिंग है आपके पास, उसके पास जो टोटल प्लिंथ एरिया है वो हमारे पास कितना है? प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग का जो है वो है 1500 स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। रेट क्या दे रखा उन्होंने कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 950 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पे करना पड़ेगा जब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। अब 950 समझ रहे हैं, एट प्रेजेंट कितना चल रहा है? 1300 से 1400 1500 तक चल रहा है। ध्यान से समझिए इसको, ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे कितना दे रखा है? 950 दे रखा है। तो इसलिए आपको जब आप क्या बन जाएंगे, पूरे इंजीनियर बन जाएंगे, उस टाइम पे आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है? एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1.5%। ठीक है ना, 1/2% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। एक एक टर्म को समझना है। एक्स्ट्रा मतलब ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन 5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। तो आप कहेंगे सर आपने तो 8% बताया था वाटर एंड सैनिटरी के लिए, वो स्टैंडर्ड एज पर बुक्स है, पर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना ले लिया स्टूडेंट्स इन्होंने? 5%। तो 5% लेके चलेंगे। एक्स्ट्रा फॉर इंटरनल इंस्टॉलेशन 14% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। एक सेकेंड, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज यस, इंटरनल इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंटरनल इंस्टॉलेशन के लिए कितना ले रखा हमारे को? 14% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स सर्विसेज के लिए कितना दे रखा है? 6% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कंटीजेंसीज, मतलब जो एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? खर्चा या फुटकर जो होता था हमारे पास। ठीक है, क्या था? जो फुटकर खर्चा, ठीक है ना, फुटकर खर्चा हम लोग बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं? आकस्मिक व्यय, मतलब एक्सीडेंटली एक्सपेंशंस। जैसे हमने बताया था, कोई छज्जा है वो ज़्यादा निकल गया है, आपने उसको तोड़ करके फिर से बनाया है, या कोई पार्ट क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए या ब्रेक हो जाए, उसको दोबारा से बनाना, या एज पर ड्राइंग में बनना। ठीक है ना, या फिर किसी भी जो इंजीनियर है वो वहाँ पे प्रॉपर वे में अगर क्या नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, तो किसी एक एक्सपर्ट को बुलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब में ये क्या होता है? 3%। ठीक है, कितना स्टूडेंट्स? 3%। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सुपरविजन चार्जेस, उसके लिए कितना है? 8%। अब आपने ध्यान देना है कि जो कंटीजेंसीज हैं ये 3% क्या नहीं दे रखा है? बिल्डिंग कॉस्ट नहीं दिया है। ध्यान समझिए, 3% इज नॉट गिवन ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट, या यहाँ पे 8%।
हम लोग क्या करेंगे, पहले सारा फाइंड करेंगे, देन हम लोग उसका 3% किस में, फुटकर खर्चे में यूज किया जाएगा, और सुपरविजन चार्जेस के लिए क्या किया जाएगा, 8% ओवरऑल पे क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। देन उन सबको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और एक हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप सभी को पता है हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट किसके बेसिस पे स्टूडेंट्स, एज पर प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया एज पर प्लिंथ, एज पर प्लिंथ। तो क्या होता था, हम लोग यहां पे लिख ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, सॉरी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लिंथ एरिया, टोटल प्लिंथ एरिया जितना भी हमारे पास है, क्या है, टोटल प्लिंथ एरिया, टोटल प्लिंथ एरिया, टोटल प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई प्लिंथ एरिया रेट। क्लियर हो गया, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई में प्लिंथ एरिया कॉस्ट या रेट, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ऑफ बिल्डिंग। तो कितना है हमारे पास, ध्यान से देखते चलिए, टोटल हमारे पास कितना है, एक एक पॉइंट, ऑल पॉइंट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, 1500 स्क्वायर मीटर, और रेट कितना है 950 पर स्क्वायर मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1500 स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 950 क्या जगह, रुपीस पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व आउट कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 जीरोस तो आ ही जाएंगे, 15 पंजे कितना होता है 75, 7 15 नुमा कितना होता है 135, 135 और 7 142, ये हमारे पास आना चाहिए, यस और नो, ये हमारे पास आना चाहिए। तो कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 14,25,000, कितना स्टूडेंट्स, 14,25,000 रुपीज़, ये हमारे पास आ गया अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एज पर प्लिंथ एरिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास एडिशनल नहीं होते, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते, तो हम लोग इतना बता देते कि भाई ये हमारे पास होगा। पर हमने क्या पढ़ा था, जब सारे मेथड्स पढ़ लिए उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लमसम या फिर एडिशनल चार्जेस को हमने स्टडी किया था। तो वो एडिशनल चार्जेस क्या है, उन्हें अब हमने यहाँ पे देखना है। तो सेकंड, पहला पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, प्लिंथ एरिया रेट के बेसिस पे। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फॉर स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, किसके लिए स्टूडेंट्स, स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट। तो हम लोग लिख रहे हैं सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड। ओके सर, ये हमारे पास है स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट। तो कितना हमारे पास, ये हमारे को गिवन कर रखा है क्वेश्चन में 1.5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। तो हाउ मच बिल्डिंग कॉस्ट, दिस इज द बिल्डिंग कॉस्ट, इसका 1.5% है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 1.5 डिवाइड में कितना जाएगा 100% को हटाने के लिए, और मल्टीप्लाई में कितना जाएगा स्टूडेंट्स 1425,000 रुपीज़। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, फिर से आप 15 का टेबल कर सकते हैं, परंतु हमारे को टाइम लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी हटा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं फास्ट। ये हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई में 1425, ये हो गया 21,375 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास आ गया।
ये किसके लिए हो गया, स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास क्या गिवन कर रखा है, थर्ड है हमारे पास एक्स्ट्रा फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन। तो थर्ड हमारे पास क्या है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग कितना ले रहे हैं, 5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट, मीन्स 5 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 1425000। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपल सा है, 5 मल्टीप्लाई 14250, तो ये हो जाएगा 71,250 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए हो गया, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क के लिए हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड, तो ये हो गया फोर्थ जो है हमारे पास वो है एक्स्ट्रा फॉर इंटरनल इंस्टॉलेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटरनल इंस्टॉलेशन इसमें कितना दिया इन्होंने, 14%। ठीक है ना, 14% ऑफ द बिल्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14/100 मल्टीप्लाई में 1425000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 14 मल्टीप्लाई 14250 मीन्स 1,99,500 रुपीज़, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट हमारे पास, एक्स्ट्रा फॉर सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा फॉर, फिफ्थ में सर्विसेज चार्जेस, ये कितना हमारे पास 6% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। तो 6/100 मीन्स 1425000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, फिर से कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 14250 मीन्स हो गया 85,500 रुपीज़, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद जो आपको गिवन किया है क्वेश्चन में, वो दे रखा है कंटीजेंसीज 3% एंड सुपरविजन चार्जेस 8%। अब आप ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे उन्होंने ये दिया है बिल्डिंग कॉस्ट के बेसिस पे, नो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले एक टोटल कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हमको क्या कर रहे हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, प्लिंथ एरिया रेट के बेसिस पे कितना आ रहा है, 1425000 रुपीज़ प्लस में। सेकंड हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट के लिए कितना है, ये हमारे पास है 21,375 रुपीज़ हो गया प्लस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सिस्टम के लिए 71,250 रुपीज़ प्लस। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल इंस्टॉलेशन के लिए 1,99,500 प्लस। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस चार्जेस 85,500 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, इन सबको आप ऐड करिए, तो यहाँ से आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, सबको ऐड करते चलिए, 1425000 प्लस 21375 प्लस 71250 ठीक है, प्लस 199,500 प्लस 85,500। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास 18,02,625 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास किसके बेसिस पे है, ये है हमारे पास प्लिंथ एरिया और जो एक्स्ट्रा हमने क्या किया है, खर्च किया है। ठीक है, इसके बेसिस पे। अब नेक्स्ट इन्होंने हमारा क्या देखा है, कंटीजेंसीज, नेक्स्ट हमारा क्या देखा है, कंटीजेंसीज 3% एंड सुपरविजन चार्जेस, इसमें कितना लिया हमारे को, 8%। तो ये जो 3% है ये किसका है, ये इस कॉस्ट का जो कॉस्ट हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, फाइंड किया है। ध्यान से देखिए,
ये जो हमने फाइंड किया है ना, इसका 3% है। किसके लिए? कंटीजेंसीज के लिए 3% फॉर ऑल, मतलब जो भी अब हमने किए। अगर वो बिल्डिंग का देता तो फिर हमें उनको भी इसी में क्या कर लेना था, ऐड कर लेना था, पर ऐसा उसने नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कंटीजेंसीज। नेक्स्ट है हमारे पास कंटीजेंसीज, या हम लोग क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फुटकर खर्चा। ठीक है, ये क्या है? 3% ऑफ ओवरऑल, तो 3/100 मल्टीप्लाई में 1802625 रुपीज़। तो आप इसका फाइंड कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.03, तो ये हो गया हमारे पास 54,078.75 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सर्विस चार्जेस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सर्विस चार्जेस नहीं है, सुपरविजन है आई थिंक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हाँ, सुपरविजन चार्जेस। नेक्स्ट वन इज द सुपरविजन चार्जेस। इसमें कितना लिया इन्होंने स्टूडेंट्स? 8%। हाउ मच? 8% ऑफ ओवरऑल। तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 1802625 रुपीज़, 18,02,625। तो आप क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई में 0.08, ठीक है, ओके, 1,44,210 रुपीज़। तो बताइए टोटल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? टोटल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, टोटल, ठीक है ना, टोटल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट या फिर ग्रॉस बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। किसका? बिल्डिंग का हमने कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? 18,02,625 रुपीज़ प्लस इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए 54,078.75 रुपीज़ प्लस कितना हमारे पास? 1,44,210 रुपीज़। इन सबको ऐड करो, फाइनली देखो कितना आपके पास आ जा रहा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कर दीजिए, सिंपल सा है। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या इतना है स्टूडेंट्स? प्लस में है 54,078.75, ठीक है, प्लस 1,44,210। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 20,913.75 रुपीज़। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट फाइंड करने के लिए आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ये हमारे पास क्या था? ये सर्विस चार्जेज, इंटरनल इंस्टॉलेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, ये सारी चीज़ों को हमने क्या किया स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टर्म है जिसको हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है। ईच एंड एवरी टर्म को हमने क्या किया? स्टडी किया है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कंटीजेंसी चार्ज क्या होता है, सुपरविजन चार्ज क्या है, सर्विसेज क्या है, इंटरनल इंस्टॉलेशन और या वाटर सप्लाई, सैनिटरी इंस्टॉलेशन, स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, जो भी हमारे पास है सारी चीज़ों को हमने वन बाय समझा है। आप दोबारा से क्वेश्चन को खुद से समझिए, एक बार कोशिश कीजिए, फिर हम लोग जो भी क्वेश्चन आपका एसबीटी में आया होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, देन आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ईजिली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू माय डियर।